आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। मालेगांव शहर में मजहबी खिदमत अंजाम देने वाले, खास तौर पर मस्जिद से जुड़े हुए लोग, 10 ऐसे लोग जो अजान देने का फरीज़ा अंजाम देते हैं और 10 ऐसे अफराद जो इमाम की हैसियत से नमाज अदा करवाते हैं, ऐसे लोगों को उम्रे के लिए भेजा जा रहा है। ये बहुत अहम प्रोग्राम है इस माना करके कि ये आवाज़ जो मालेगांव से उठी है और ये प्रोग्राम जो मालेगांव से किया जा रहा है पूरे मुल्क में अपना एक मकाम बनाएगा। पूरे मुल्क में ये आवाज़ पहुंचेगी और पूरे मुल्क के लोगों तक ये पैगाम जाएगा कि मालेगांव में कोई एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा मित्र मंडल है जो नफरत की दीवार गिरा करके मोहब्बत का माहौल, एकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जब ये प्रोग्राम तरतीब किया गया उस वक्त जिम्मेदारान ने मुझसे मुलाकात की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आया ये दुरुस्त है भी या नहीं। आज मैं उसकी वजाहत करूंगा। जो मेरी दूसरी बात है कि मजहबी एतबार से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं शरई एतबार से आपको वो मसला बताऊं जिसकी बुनियाद पर आप इसी प्रोग्राम के लिए नहीं, दूसरे और भी बहुत सारे प्रोग्रामों के लिए फैसला कर सकें। माल में आमदनी का जरिया देखा जाता है। माल में ये देखा नहीं जाता कि ये माल हिंदू का है या मुसलमान का है, बल्कि ये देखा जाता है कि ये माल जायज़ तरीके से कमाया गया है, हासिल किया गया है। अगर जायज़ तरीके से हासिल किया गया है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो हज और उम्रे पर ही नहीं, ऐसे शख्स के पैसे से मस्जिद भी बनवाई जा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर को आप याद करें जब बैतुल्लाह की दीवारें मुनहदिम हो गई थी सैलाबी पानी की वजह से, तो मुशरिकीन मक्का ने ये फैसला किया था कि हमें अल्लाह का घर तामीर करना है। और उस वक्त उन्होंने ये तय किया था कि काबे की तामीर में सिर्फ हलाल पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, हराम, नाजायज और ऐसा पैसा जिसके ताल्लुक से शक शुबा हो बैतुल्लाह की तामीर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बैतुल्लाह की तामीर मुशरिकीन मक्का ने की, उनके मान से अल्लाह का ये घर बना था। उलमा और मुफ्तियान किराम ने माल के ताल्लुक से ये तय किया है कि अगर ये माल जायज़ और हलाल तरीके से कमाया गया है तो उससे मस्जिद भी बनवाई जा सकती है, मदरसा भी बनवाया जा सकता है और किसी मुसलमान को हज और उम्रे पर भी भेजा जा सकता है। और अगर पैसा नाजायज़ तरीके से कमाया गया है, जुए और सट्टे के जरिए से, नशा और चीज़ों की फरोख्तगी के जरिए से, किसी की ज़मीन हड़प करके, किसी का माल लूट करके अगर कोई पैसा हासिल करता है तो फिर इस पैसे का खर्च करने वाला अगर मुसलमान भी होगा तो उसके पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, उसके पैसे से किसी को हज पर नहीं भेजा जा सकेगा। बंडू काका बचाओ हिंदू समाज से ताल्लुक रखते लोगों के दिलों में ये शक शुबा आया कि आया इनके पैसे से हज उम्रा किया जा सकता है या नहीं। लोगों ने दरियाफ्त किया तो उस मौके पर मैंने पूरी तहकीक करने के बाद ये बात कही कि बंडू काका बचाओ के पास जो पैसा है, उन्होंने जो ज़राए मुझे बताए उन ज़राए के मुताबिक ये जायज़ और हलाल पैसा है। मुअज़्ज़िनीन हज़रात, अइम्मा हज़रात इस बात को नोट कर लें कि आपका ये सफ़र उम्रा बिल्कुल जायज़ है और इसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं। मैं बंडू काका बचाओ को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने भाईचारगी और एकता के साथ पूरे मुल्क में बसने वाले भारतीय लोगों को ये पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब लेकर के चलता रहा है। एक ज़माना था कि हिंदू मुस्लिम
مسلم کے درمیان ایسی بھائی چارگی تھی کہ کہیں فسادات یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے مذہبی لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے ایک ایسی کوشش کی جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا ہوا، دوری پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج ایسا ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ہمارا ہندو بھائی جے شری رام کہتا ہے تو ہم مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ہندوستان ایک غیر مذہبی حکومت رکھنے والا ایک سیکولر ملک ہے، ہر مذہب کے رہنے والوں کو یہاں کے دستور اور آئین نے اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہے، اور اپنے مذہب کے لیے وہ مسجد ہے، مندر ہے، گرودوارا ہے، چرچ ہے، بنا سکتے، وہ کسی کو منع نہیں کیا گیا، لیکن نفرت کا ایک ماحول اس طرح کا بنایا گیا کہ آج اگر کوئی اپنے حق کے ساتھ دستور میں دیے ہوئے حق کے ساتھ اگر اپنا مذہبی فریضہ انجام دیتا ہے تو ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس لیے میں گنڈو کاکا بچھاؤ صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ یہ پروگرام صرف مالیگاؤں والوں کے لیے نہیں ہے، مہاراشٹر کے لیے نہیں ہے، پورے دیش کے لیے ہے، پورے بھارت کے لیے ہے کہ یہ آواز جو یہاں سے اٹھے گی، اور یہ ہے کہ یہ آواز جو یہاں سے اٹھے گی اور یہ پروگرام جو یہاں سے شروع ہوگا، اس کا غلغلہ پورے ملک میں سنا جائے گا، اور یہ پیغام اور یہ میسج جو یہاں سے دیا جا رہا ہے بھارت کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور مجھے یقین ہے کہ چراغ سے چراغ جلے گی۔ آج ایک چراغ گنڈو کاکا بچھاؤ اور دارا بلوتے دار متر منڈل نے روشن کیا ہے، لیکن یہ ایک چراغ نہیں رہے گا، اس چراغ کی روشنی سے اور بھی چراغ جلیں گے، اور بھی لوگ اس طرح کا پروگرام کریں گے تاکہ ہندو مسلم اتحاد ایکتا کا پیغام اس ملک میں عام ہو، نفرت ختم ہو اور محبت پھیلے۔ میں صدر محترم سے اجازت چاہوں گا کہ میرے گھر ایک پروگرام ہے، اس لیے مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔